नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोहन सरकार के 1 साल पूर्ण। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मोहन यादव सरकार के 1 साल पूर्ण हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव वारासिव ने विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट पास कर रही हैं। प्रदीप जायसवाल ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी भाजपा सरकार ध्यान देगी। देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कहा पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने। मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो मोहन सरकार के आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए बताइए। देखिए, अभी मोहन जी की सरकार को लगभग 1 साल हो रहा है, लगभग हो गया। इसमें जैसे कि मैं 1 साल में किसी का मुझे लगता है कि आकलन नहीं करना चाहिए। 1 साल काफ़ी कम होता है, और ख़ासकर ये देखते हुए कि चुनाव का साल रहा है कि जो उपचुनाव हुए, उसके बाद क्षेत्रीय आजू बाजू राज्यों में चुनाव हुए, जिसके चलते इतना विकास की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो एक संतोषजनक हमारी उपलब्धि प्राप्त हुई कि पूर्व में सरकार में जितने काम स्वीकृत थे वो सारे जो कार्य हैं, चाहे पुल पुलिया का हो, चाहे हमारा फ्लाईओवर का हो, सारे कार्य जो निर्माणाधीन हैं और कहीं किसी में रुकावट नहीं है, सब में लगातार पैसा मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सारी योजनाएं जो है चालू है। विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कि हमारे यहाँ को डॉक्टर्स आए, नए डॉक्टरों की भर्ती हुए, खैलानी में 50 बिस्तर का हॉस्पिटल आया। ये मोहन सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धि निश्चित रूप से कह सकते हैं। और इसके अलावा खैलानी वाराणसी में ITI, जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में आज के डेट में कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं बचा है जिसमें ITI ना हो। तो ये खासकर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात हमारे प्रदेश सरकार ने दी थी, माननीय मोहन यादव जी सरकार ने। और जहाँ पूरे प्रदेश में दिया गया वहीं हमारे खैलानी वाराणसी में भी ITI दिया गया। ये अच्छी उपलब्धि मान सकता हूँ मैं। वाराणसी क्षेत्र में जितने मेरे समय के 7 बड़े पुल थे, 2 फ्लाईओवर से 9 बड़े बड़े ब्रिज थे, जो लगभग सभी निर्माणाधीन हैं। ये संतोष की बात है। और हमने बहुत सारे नहरों के ऊपर पुल पुलिया बनाए। ये छोटे छोटे से गिनती नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। वाराणसी शहर में शहर में जितने काम चल रहे हैं, पूरे सड़कों पर डामरीकरण के कार्य चल रहे हैं, सीमेंट रोड के काम चल रहे हैं। एक पानी की टंकी जहाँ बड़ी बनाए में, एक छोटी टंकी भी बनाए में, वार्ड नंबर 11, 12, 13 के लिए, ताकि वहाँ भी 24 घंटा पानी मिले। मध्य प्रदेश में वाराणसी एकमात्र शहर है जहाँ सबसे सस्ता पानी 90 रुपये महीना और 24 घंटा पानी मिलता है, शुद्ध पानी, RO स्तर का पानी मिलता है। तो ये हमारी वाराणसी नगर पालिका की उपलब्धि है। यहाँ एक बड़ा स्टाफ डैम टोंडा नाले पर स्वीकृत हुआ पिछले बार शिवराज जी चौहान जी और हमारे जो सांसद थे उस टाइम ढालचंद बिसेन, उनके माध्यम से वो स्टाफ डैम का काम भी प्रारंभ हो रहा है। इस तरह से जो लगातार विकास की कड़ी हमारी थी वही चली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि थोड़ा राजनीतिक यहाँ पर जो परिवर्तन के कारण जो विसंगति बनी है, उसके कारण जो विकास होना था 1 साल में वो नहीं हो पाया है। जो कार्य चल रहा है पिछले 5 साल में मेरे द्वारा जितने कार्य स्वीकृत कराए गए थे वही कार्य पब्लिक में आज दिख रहे हैं। नए कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं कर सकते। और अभी मुख्यमंत्री की जो सचिवालय से जो रिपोर्ट भी आई, उस सचिवालय की रिपोर्ट में भी यही है कि यहाँ के विधायक जी जो हैं, इनके एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। न प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, न ही कोई निर्माणकारी विकास कार्य की राशि दी गई है। तो ये राजनीतिक विसंगति के चलते हमारा विकास कार्य वाराणसी का रुक गया है। जो चल रहा है, पिछला जो काम स्वीकृत है वही चल रहा है। केंद्र सरकार के माध्यम से जो 50 बिस्तर का हॉस्पिटल मिला है, एकमात्र उपलब्धि वही हम मान सकते हैं। तो इसके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य में भी अब हमारा नया जो बजट आएगा भी नया, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पर इसमें हमको कहीं ना कहीं उपलब्धि प्राप्त होगी। और हमारे किसानों के लिए खासकर एक बड़ी उपलब्धि जो मेरे टाइम पर मिली थी, जो थी मोहाड़ी का विद्युत सब स्टेशन। और उस विद्युत सब स्टेशन के अलावा पूरे वाराणसी खैलानी क्षेत्र में जितने भी हमारे किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन मिलता है, सारे टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट कनेक्शन में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन किया जाएगा मतलब जब परमानेंट कनेक्शन देना है सरकार को, तो सभी जगह लाइनें बिछाई जाएगी और सभी जगह नए ट्रांसफार्मर भी लगेंगे। तो उससे हमारे किसानों को जो
विद्युत वोल्टेज की समस्या थी ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू भी और किसानों की भी खेत में। ये वोल्टेज की समस्या परमानेंट आगे आने वाले 50 साल के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो योजना है 46 करोड़ की योजना है जो मेरे टाइम से स्वीकृत हुई थी, जिसमें शहरी ग्रामीण क्षेत्र में सारी जगह नई विद्युत लाइन बिछाई जाएगी, नए ट्रांसफार्मर लगेंगे सभी जगह, और साथ ही जो पुराने ट्रांसफार्मर लगे सबका अपग्रेडेशन होगा। मतलब जहाँ 65 का ट्रांसफार्मर लगा वो 100 का होगा, जहाँ 100 का ट्रांसफार्मर लगा वो 200 का होगा। इस तरह से हमारे जो खंडन क्षेत्र में विद्युत की समस्या आने वाले और वोल्टेज की समस्या, क्वालिटी बिजली, ये आने वाले 50 साल के लिए हमारे किसानों के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये भी मेरे टाइम की उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मोहन यादव सरकार में भी ये सारी योजनाओं में पैसा लगातार आ रहा है और सारी निर्माण कार्य जो है चल रहा है।